ओम शांति। 1 अप्रैल 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट शिव बाबा कहते हैं, जब मनुष्य को यह पक्का निश्चय हो जाएगा कि स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा आकर पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग दुनिया, तब चारों ओर प्रत्यक्षता का शोर फैल जाएगा और हलचल समाप्त होगी। बाप बार बार समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। यह अभ्यास इतना पक्का करना है कि चलते फिरते काम करते भी शिव बाबा को याद करना है। जब तक किसी को यह पता नहीं कि गीता का भगवान निराकार बाप है, तब तक वह सच्चे ज्ञान को समझ नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे पहले बाप का सच्चा परिचय देना है। याद करना सहज नहीं है, इसमें मेहनत लगती है। निरंतर याद से आत्मा पवित्र बनती है और पाप भस्म होते हैं। दुनिया मानती है कि गीता श्री कृष्ण ने कही, लेकिन सच्चाई यह है कि गीता का ज्ञान परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने दिया है। इस सत्य को स्पष्ट करना ही सेवा है। सिर्फ ज्ञान पर्याप्त नहीं है, योग बल भी जरूरी है। योग से ही आत्मा शक्तिशाली बनती है और विश्व की बादशाही मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाबा का, हर दिन खुद से पूछना है, क्या आज कोई पाप हुआ और क्या मैंने पुण्य किया। यह आत्मचिंतन आत्मा को सुधारने का साधन है। राज्यों की पढ़ाई का लक्ष्य है साधारण जीवन से उठकर स्वर्ग का मालिक बनना। यह पढ़ाई हमें भविष्य का प्रिंस बनाती है, महाराजा बनाती है। महान बनने के लिए जीवन में मधुरता और नम्रता जरूरी है। मधुर स्वभाव वाले हर कार्य में सफल होते हैं। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार, मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाएगी। शिव बाबा को कोटों में कोई ही पहचानते हैं जो भाग्यशाली आत्मा हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन शिव बाबा को कोई भाग्यशाली कोटों में कोई ही पहचानते हैं। मीठे बच्चे, बाप जो है जैसा है तुम बच्चों में भी नंबरवार पहचानते हैं, क्योंकि अगर सब पहचान ले तो बहुत भीड़ मच जाए। प्रश्न, चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज़ कब फैलेगा। चारों ओर प्रत्यक्षता का आवाज़ कब फैलेगा। उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, जब मनुष्य को पता पड़ेगा कि स्वयं भगवान इस पुरानी दुनिया का विनाश करा के नई दुनिया स्थापन करने आए हैं, स्वर्ग दुनिया स्थापन करने आए हैं, तब प्रत्यक्षता का आवाज़ फैलेगा। हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भी भक्ति का फल देने आया है। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाएगा, चारों ओर हलचल मच जाएगी। हम सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें भक्ति का फल देने आए हैं। यह निश्चय हो तो प्रत्यक्षता हो जाए, चारों ओर हलचल मचे। गीत, जो पिया के साथ है। हम सब आत्माओं की पिता एक पिया एक शिव पिता है। तो जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। तो बाबा के साथ में रहते हैं तो बाबा की ज्ञान खजाने की भी बरसात होती है और स्वर्ग दुनिया में राज्य भाग्य के अधिकारी भी बनते हैं। बाबा के साथ हैं तो सब कुछ प्राप्ति से भरपूर है। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, जो पिया के साथ है। अब पिया कौन है। सारी दुनिया की आत्माओं की पिया एक ही शिव पिता है। अब पिया कौन है यह दुनिया नहीं जानती। भले ढेर बच्चे हैं, उनमें भी बहुत है जो नहीं जानते कि किस प्रकार से बाप को याद करना है। वह याद करने नहीं आता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप समझाते हैं,
बच्चे अपने को आत्मा समझो, हम बिंदी है, बाप ज्ञान का सागर है, उनको ही याद करना है। याद करने की ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए तो जो निरंतर याद ठहर जाए, पिछाड़ी में यही याद रहे कि हम आत्मा है, शरीर तो है, परंतु यह ज्ञान बुद्धि में रखना है कि हम आत्मा है। बाप का डायरेक्शन मिला हुआ है। मैं जो हूँ उस रूप में कोई विरला याद करते हैं। देह अभिमान में बच्चे बहुत आ जाते हैं। बाप ने समझाया है, कोई को भी जब तक बाप का परिचय नहीं दिया है तब तक कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। पहले तो उन्हों को यह मालूम पड़े कि वह निराकार हमारा बाप गीता का भगवान है, वही सर्व का सद्गति दाता है। वह इस समय सद्गति करने का पाठ बजा रहे हैं। इस पॉइंट में निश्चय बुद्धि हो जाए तो फिर जो भी इतने साधु संत आदि है सब एक सेकेंड में आ जाए। भारत में बड़ा हंगामा मच जाए, अभी मालूम पड़ जाए कि यह दुनिया विनाश होने वाली है, इस बात का निश्चय हो जाए तो बम्बई से लेकर आबू तक क्यों लग जाए, क्यों, लेकिन इतना जल्दी कोई को निश्चय नहीं हो सकता। तुम जानते हो विनाश होना है। यह सब घोर नींद में सोए ही रहते हैं। अज्ञान नींद में सारी दुनिया सोई हुई है। फिर अंत समय तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। मासी का घर नहीं, अंत में सब शिव बाबा को ही मानेंगे। मासी का घर नहीं है, जो इस बात में निश्चय हो जाए कि अंत में सबको निश्चय हो जाएगा। निश्चय हो जाए कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, यह पर सिद्ध हो जाए तो सारे भारत में आवाज़ हो जाए। अभी तो तुम एक को समझाएंगे तो दूसरा कहेगा तुमको जादू लग गया है। यह झाड़ बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। अभी थोड़ा टाइम है, फिर भी पुरुषार्थ करने में हर्जा नहीं। तुम बड़े बड़े लोगों को समझाते हो, परंतु वे कुछ भी समझते थोड़े ही है। बच्चों में भी कोई इस नॉलेज को समझते नहीं है। बाप की याद नहीं तो वह अवस्था नहीं। बाप जानते हैं कि निश्चय किसको कहा जाता है। अभी तो कोई 1-2% भी मुश्किल बाप को याद करते हैं। भले यहाँ बैठे हैं, बाप के साथ वह लव नहीं रहता है। इसमें लव चाहिए, तकदीर चाहिए। बाप से लव हो तो समझे हमको कदम कदम सिरमत पर चलना है। हम विश्व के मालिक बनते हैं। आधा कल्प का देह अभिमान बैठा हुआ है, सो अब देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा समझ मोस्ट वेलवेट बाप को याद करना। मासी का घर नहीं है, उसके चेहरे में ही रौनक आ जाए। कन्या शादी करती है, जेवर आदि पहनती है तो चेहरे में एकदम खुशी आ जानी है, तो खुशी आ जाती है। परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते। बाबा कहते हैं बाहर स्थूल दुनिया में साजन को तो बहुत प्यार करते, याद करते हैं, परंतु सबके साजन सब आत्माओं के निराकार आत्मा रूपी सीता के एक निराकार राम है। सब आत्मा रूपी सजनियों के एक निराकार राम साजन है, परंतु यहाँ तो साजन को याद ही नहीं करते हैं, तो वह सकल मुरझाइश हो रहती है। जब एक शिव बाबा साजन को याद करेंगे सब आत्मा रूपी सजनी, तो खुशी में रहेंगे। शिव बाबा को ही याद नहीं करते हैं तो सब मुरझाए हुए रहते हैं। बात मत पूछो, कन्या शादी करती है दुनिया में तो चेहरा खुशनुमा हो जाता है, लेकिन यहाँ तो शिव बाबा सबके पति है। लेकिन कोई बाबा को न याद करते हैं, न याद न करने के कारण ही दुखी रहते हैं। कोई की तो शादी के बाद भी शकल मुर्दे जैसी रहती है, किस्म किस्म के होते हैं। कोई तो
दूसरे घर में जाकर मुझ पढ़ते हैं तो यहाँ भी ऐसे हैं। बाप को याद करने की मेहनत है। यह गायन अंत का है कि अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अपने को गोप गोपी समझना और निरंतर बाप को याद करना वह अवस्था होनी है। बाप का परिचय सबको देना है। बाप आया हुआ है, वो वर्षा दे रहे हैं, इसमें सारी नॉलेज आ जाती है। लक्ष्मी नारायण ने जब 84 जन्म पूरे किए तब बाप ने अंत में आकर उनको राजयोग सिखलाया। राजाई दी लक्ष्मी नारायण का यह चित्र है। नंबर 1, तुम जानते हो उन्होंने आगे जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं। वह कर्म अब बाप सिखला रहे हैं। कहते हैं मन मना भव, पवित्र रहो तो कोई भी पाप मत करो, क्योंकि तुम अभी स्वर्ग के मालिक पुण्य आत्मा बनते हो। आधा कल्प माया रावण पाप कराती आई है। अब अपने से पूछना है, हमसे कोई पाप तो नहीं होता है, पुण्य का काम करते रहते हैं। अंधों की लाठी बनो। अंधों की लाठी बनना है। बाप कहते हैं कि लाठी बने हैं अंधों की। दुनिया में सब अज्ञान रूपी अंधे हैं, तो बाबा कहते हैं अंधे की लाठी बनकर सहारा देना है, सबको ज्ञान की रोशनी देना है। बाप कहते हैं मन मना भव, मन से शिव बाबा को याद करना है। यह भी पूछना होता है कि मन मना भव किसने कहा। वह कहेंगे श्री कृष्ण ने कहा, तुम मानते हो। परमपिता परमात्मा शिव ने कहा, रात दिन का फर्क है। शिव जयंती के साथ है गीता जयंती के साथ श्री कृष्ण जयंती। तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस बनेंगे। बेगर टू प्रिंस बनना है, यह एम ऑब्जेक्ट ही राजयोग की है। तुम सिद्ध कर बताओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं था, वह तो निराकार था। तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाए। सर्व का सदगति दाता पतित पावन बाप है। कहते भी हैं कि वह लिबरेटर है, फिर सर्वव्यापी कह देते हैं तो कुछ बोलते हैं, समझते नहीं। धर्म के बारे में जो आता है बोल देते हैं। मुख्य धर्म है 3, देवी देवता धर्म तो आधा कल्प चलता है। तुम जानते हो बाप ब्राह्मण देवता क्षेत्रीय धर्म स्थापन करते हैं। यह दुनिया नहीं जानती, वह तो सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म है सबसे ऊंचा, परंतु यह अपने धर्म को भूल इरिलीजियस बन पड़े हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वह जानते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया था। इस्लामी, बौद्धी, फिर क्रिश्चियन, यह है मुख्य धर्म। बाकी तो छोटे छोटे बहुत हैं। कहाँ से वृद्धि हुई यह कोई नहीं जानता है। मोहम्मद को भी थोड़ा समय हुआ। इस्लामी पुराने हैं, क्रिश्चियन भी मशहूर है, बाकी तो कितने ढेर हैं। सबका अपना अपना धर्म है, अपना भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न भिन्न नाम है, तो मूझ गए हैं। यह नहीं जानते कि मुख्य धर्मशास्त्र ही 4 है। इसमें डिटिज्म, ब्रह्मांडिज्म भी आ जाते हैं। ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, यह किसी को पता नहीं। योग गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। परमपिता ने ब्राह्मण देवता क्षेत्रीय धर्म की स्थापना की। अक्षर है तो यह किसी को पता नहीं। गाते हैं ब्राह्मण देवताय नमः। परमपिता ने ब्राह्मण देवता क्षेत्रीय धर्म की स्थापना की। अक्षर है परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे तोते। यह है कांटों का जंगल। ब्राह्मण सो देवता सो क्षत्रिय, यह किसी को पता नहीं है। गाते हैं ब्राह्मण शिवाय ब्राह्मण देवताय नमः। परमपिता ने ब्राह्मण देवता क्षेत्रीय धर्म की स्थापना की। अक्षर है परंतु पढ़ते ऐसे हैं जैसे कि तोते। यह है
कांटों का जंगल भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, यह भी मानते हैं, परंतु वह कब, कैसे, किसने बनाया, परमात्मा क्या चीज़ है, यह कोई नहीं जानते हैं। तो ऑर्फन हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि है, सिर्फ भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोचरा करने, सेकंड में जीवन मुक्ति बना देते हैं। ऑर्फन हो गए ना, इसलिए यह लड़ाई झगड़े आदि करते हैं, श्री भक्ति में खुश होते रहते हैं। अब बाप आए हैं सोजरा करने, सेकंड में जीवन मुक्ति बना देते हैं। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी तुम जानते हो बाबा ने हमें ज्ञान दिया तो अज्ञान अंधेर दूर हो गया हमारे लाइफ से, जीवन से। अभी तुम जानते हो हम सोच रहे में हैं, बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, भले देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, वास्तव में तीसरा नेत्र तुमको है, उन्होंने फिर दे दिया है देवताओं को। गीता में ब्राह्मणों की कोई बात नहीं, उसमें तो फिर कौरव पांडवों आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि देख, उसमें तो फिर कौरव पांडवों आदि की लड़ाई, घोड़े गाड़ी आदि लिख दी है। कुछ भी समझते नहीं, तुम समझाएंगे तो कहेंगे तुम शास्त्र आदि को नहीं मानते। तुम कह सकते हो हम शास्त्र में मानते क्यों नहीं, हम शास्त्रों को मानते क्यों नहीं, जानते हैं यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, गाया हुआ है। ज्ञान और भक्ति जब रावण राज्य होता है तब भक्ति शुरू होती है। भारतवासी वाम मार्ग में जाकर धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं, इसलिए अब हिंदू कहला दिया है, पतित बन गए हैं। पतित किसने बनाया? रावण ने। रावण को जलाते भी हैं, समझते हैं यह परंपरा से चला आता है, परंतु सतयुग में तो रावण राज्य ही नहीं था, कुछ भी समझते नहीं। माया बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बना देती है, पत्थर से पारस बाप ही बनाते हैं। जब आयरन एज में आए तब तो आकर गोल्डन एज स्थापन करे, दुनिया में लड़ते झगड़ते रहते हैं पत्थर बुद्धि होने के कारण। शिव बाबा आकर पारस बुद्धि का ताला खोल देते हैं। बाप समझाते हैं कि फिर भी बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में बैठता है। तुम कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पार्टनरी, कुमारियों की अब सगाई होती है, तुमको पटरानी बनाते हैं, तुमको भगाया अर्थात तुम आत्माओं को कहते हैं तुम मेरे थे, फिर तुम मुझे भूल गए हो। देह अभिमानी बन माया के बन गए हो, बाकी भगाने आदि की तो बात ही नहीं। माँ में कम याद करो, याद की ही मेहनत है, बहुत देह अभिमान है, देह अभिमान में आकर विकर्म करते हैं। बाप जानते हैं यह आत्मा मुझे याद ही नहीं करती है, देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं, तो देह अभिमान में आकर बहुत पाप करते हैं तो पाप का घड़ा 100 गुणा भर जाता है। औरों को रास्ता बताने के बदले खुद ही भूल जाते हैं और ही जास्ती दुर्गति को पा लेते हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। यह राजाई स्थापन हो रही है, इसमें फर्क देखो कितना पड़ जाता है। कोई तो पढ़कर आसमान में चढ़ जाते हैं, कोई पट में पड़ जाते हैं। बुद्धि डल होती है तो पढ़ नहीं सकते हैं। कोई कहते हैं बाबा हम किसी को समझा नहीं सकते हैं। कहता हूँ अच्छा, सिर्फ अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो तो मैं तुमको सुख दूंगा, परंतु याद ही नहीं करते। याद करे तो औरों को याद दिलाते रहे, बाप को याद करे तो पाप नष्ट हो जाए, उनकी याद बिगड़ तुम सुखधाम में जा नहीं सकते हैं। 21 जन्मों का वर्षा निराकार बाप से मिल सकता है, बाकी तो सब अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। कोई को रिद्धि सिद्धि से बच्चा मिल गया व आशीर्वाद से लॉटरी मिल गई तो बस विश्वास बढ़ जाता है।
कोई को 2-4 करोड़ फायदा हो जाएगा, बस बहुत महिमा करेंगे, परंतु वह तो है अल्पकाल के लिए, 21 जन्मों के लिए। हेल्थ वेल्थ तो मिल नहीं सकती न, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, दोष भी नहीं दे सकते हैं, अल्पकाल के सुख में ही खुश हो जाते हैं। बाप तुम बच्चों को राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं, कितना सहज है। कोई तो बिल्कुल ही समझा नहीं सकते हैं, कोई समझते भी हैं, परंतु योग पूरा न होने के कारण कोई को तीर नहीं लगता है। देह अभिमान में आने से कुछ न कुछ पाप होते रहते हैं। योग ही मुख्य है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। प्राचीन योग भगवान ने सिखाया था, न कि श्री कृष्ण ने। याद की यात्रा बड़ी अच्छी है। तुम ड्रामा देखकर आओ तो बुद्धि में सारा सामने आ जाएगा, कोई को बताने में टाइम लगेगा। यह भी ऐसे है, बीज और झाड़, यह चक्र बड़ा क्लियर है। शांतिधाम, सुखधाम, दुखधाम सेकंड का काम है ना, परंतु याद भी रहे ना, मुख्य बात है। बाबा का परिचय। बाबा कहते हैं, मेरे को याद करने से तुम सब कुछ जान जाएंगे ना। अच्छा शिव बाबा, तुम बच्चों को याद करते हैं, ब्रह्मा बाबा याद नहीं करते हैं। शिव बाबा जानते हैं हमारे सपूत बच्चे कौन कौन हैं। सर्विसेबल सपूत बच्चों को तो याद करते हैं, यह थोड़े ही किसी को याद करेंगे। इनकी आत्मा को तो डायरेक्शन है, माँ में कम याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, तकदीरवान बनने के लिए एक बाप से सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही सिरमत पर चलते रहना। तकदीरवान बनने के लिए एक शिव बाबा से सच्चा लव रखना है। लव रखना माना कदम कदम एक की ही सिरमत पर चलते रहना। दूसरा, रोज पुण्य का काम अवश्य करना है, सबसे बड़ा पुण्य है। सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। आज बाबा ने रोज पुण्य का काम अवश्य करना है, सबसे बड़ा पुण्य है। सबको बाप का परिचय देना, बाप को याद करना और सबको बाप की याद दिलाना। आज बाबा ने वरदान दिया है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी वृत्ति के परिवर्तन से सृष्टि को दिव्य बनाओ तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर तथा यथार्थ राजधानी देखेगी। ऐसा यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देह अभिमान की चंचलता न हो, तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नयन नहीं, लेकिन यह एक जादू की डिबिया है। यह नयन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन, सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता के गुण को धारण करने वाला यहाँ भी महान बनता है और वहाँ भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं, तो यह मधुरता का विशेष गुण हर बच्चे में होना चाहिए। मधुरता की मधु जिनके साथ है उन्हें हर कार्य में सफलता है, उनके जीवन में असफलता मिट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।